नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंड द सेल्फ सब्जेक्ट में जानेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है योग के संदर्भ में कि योग के बहिर्मुख, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। योग के बहिर्मुख कि योग के बहिर्मुख में इससे पूर्व कक्षाओं में हमने यम और नियम के बारे में जाना कि यम और नियम के अंदर कौन कौन से आसन के हम करके हम इन नियमों का पालन कर सकते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हम जान लेते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है यम नियम के बाद आसन। आसन हम सभी समझते हैं कि आसन का अर्थ होता है कि हम कहीं एक जगह बैठकर किसी का ध्यान करना, आसन करना, इसके अंतर्गत आता है कि हम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से उसमें लीन हो जाते हैं। प्राचीन समय में भी जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इसी आसन के माध्यम से बड़ी से बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लेते थे। और हमने ये ऐसी चीजें बहुत सी पौराणिक कथा और इसमें देखी भी है। तो ये होता है आसन। तो आसन में क्या है इसको हम समझ लेते हैं। पतंजलि के अनुसार आसन की परिभाषा है स्थिर, सुखम आसन। स्थिर सुखम आसन, यह है पतंजलि की कोटिशन। स्थिर सुखम आसन का अर्थ जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रहे, वही आसन है। स्थिर सुखम आसन का अर्थ है जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रहे, यानी कि हम जो भी मुद्रा हो, चाहे वो खड़े होकर हो, इस तरह से हम पूरा शरीर स्थिर हो और हम उस स्थिर मुद्रा में आसन करें, वो कहलाता है स्थिर सुखम आसन। जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर है वही आसन है कि हमको सुखपूर्वक किसी को दिक्कत नहीं हो, समस्या नहीं हो, हम उस आसन को कर सके, वही आसन। आसन से शरीर में स्थिरता तथा अंगों में हल्कापन आसन से शरीर में स्थिरता। शरीर के अंदर क्या होती है? स्थिरता बनी हुई रहती है। स्वास्थ्य तथा अंगों के अंदर एक तरह का हल्कापन महसूस होता है, हल्कापन आता है, यानी कि शरीर पूरी तरह से स्थिर भी हो जाता है, स्वास्थ्य हो जाता है
मानसिक संतुष्टि मिलती है। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी नाड़ी एवं ग्रंथि को प्रयोग में लाने के लिए आसन का विकास होगा। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी, शरीर की जो प्रत्येक यानी हर मांसपेशियों और नाड़ी और जो ग्रंथियां होती है जो शरीर के अंदर होती है, इनको प्रयोग लाने के लिए आसन का विकास हुआ है कि इसके माध्यम से, आसन के माध्यम से हम हमारे मांसपेशी, नाड़ी, ग्रंथि सबको प्रयोग करते हैं, इनका यूज करते हैं, इनको किस तरीके से काम लेता है, इसके लिए हम आसन का सहारा लेते हैं। और बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, इन्हीं के लिए आसन करते हैं। आसन करने से शरीर सुंदर, पुष्ट एवं लचीला बनता है तथा शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। आसन करने से शरीर सुंदर, पुष्ट एवं, ठीक है, शरीर कैसा बन जाता है? आसन करने के माध्यम से शरीर पुष्ट हो जाता है और लचीला बनता है। शरीर को हम आसन की मुद्राओं में करने से शरीर को लचीला बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, शायद शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। योग तो अपने आप में जब हम करते हैं तो बीमारियों से दूर रहते ही है, और आसन भी इसी के अंदर, योग के अंदर ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि इससे बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। और तो ये तो ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में तो आसन करने के माध्यम से कितने मतलब समय बीत जाता था, तो बिना खाए पिए भी लोग आसन करके वो उसमें लीन रहते थे। वो कुछ आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इससे बीमारियों से को क्या होती है? मुक्ति प्राप्त होती है, बीमारियां जल्दी से हमको नहीं लगती है। तो ये आसन है, इसको 3
वर्गों में बांटा है। आसन को 3 वर्गों में बांटा, 3 वर्ग। कौन कौन से? सबसे पहले ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ध्यानात्मक आसन, ध्यान लगाना, यानी कि एक मन से उसमें लीन हो जाना ध्यानात्मक आसन में होता है कि पूरी तरह से पूरे मन से उसमें हम लीन हो जाते, ध्यान लगाते हैं। तो बहुत से ऐसे आध्यात्मिक बातें जो इस ध्यानात्मक आसन का ही सहारा लेते थे, उसमें इतने लीन हो जाता था कि उनके आसपास क्या व्यतीत हो रहा है, ऋतु परिवर्तित हो रही है, कुछ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका ध्यान इतनी तरह लीन होता है कि वो उसी में लीन रहते हैं। तो वो तरह से ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आता है। ध्यानात्मक आसन है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और स्वास्तिकासन। ये आसन है ध्यानात्मक आसन। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और स्वास्तिकासन, यानी कि इन आसन में पूरी तरह से ध्यान लगाना पड़ता है और ध्यान के माध्यम से ये आसन संपूर्ण या पूर्ण किए जाते हैं। अगला आ जाता है विश्रांति पर आसन। विश्रांति का आसन, यानी कि वे आसन या कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनको करने से पूरी तरह से विश्रांति प्राप्त होती है, जैसे कि श्वासन, यानी कि इस श्वासन के माध्यम से एक विश्रांति की आरामदायक होती है और हम इस आसन को कर सकते हैं। और अगर एक दूसरा आसन है संवर्धनात्मक आसन। संवर्धनात्मक आसन, संवर्धनात्मक आसन कौन कौन से, इसको हम देख लेते हैं। सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन,
पश्चिमोत्तासन, मत्स्यदान, पुराशासन, उत्तासन, मयूरासन, पद्मासन, ठीक है। संबंधात्मक आसन, ये कुछ आसन है जो संबंधात्मक आसन में हमको बताया गया है कि इनका किसी न किसी तरह से किसी न किसी को संबंध रहता है। सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, नृत्तासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तासन, मध्यत्रासन, गोरक्षासन, उत्तरासन, मयूरासन और कूर्मासन इत्यादि। यानी कि इसके अलावा और भी कुछ आसन है जो इस संबंधात्मक आसन के अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर आसन वह है जिसमें हम हमारी ज्ञानेंद्रियों को, हमारी मांसपेशियों को पूरी तरह से नियंत्रित करते, सुखदायी अवस्था में लीन रहते हैं। योग आसन कहलाता है। यह योग के बहिरंग के अंतर्गत आता है। यम नियम के बाद आसन आता है कि हम आसन के माध्यम से हम बीमारियों से दूर रहेंगे और आसन के माध्यम से हम हमारे मन को एकाग्र होकर उसमें लीन रहेंगे। ये हमने आसन समझा। इसके साथ ही हमने पतंजलि कौशल समझी स्थिर सुखम आसन कि जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक रह सके, स्थिर शरीर सुखपूर्वक रह सके, वही आसन कहलाता है। संसार आसन के 3 वर्ग हैं: ध्यानात्मक, विश्रांतिकर और संबंधात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन क्या है? ध्यान में लीन, विश्राम करना। और संबंधात्मक रूप से जो आसन बताए गए इसका हम माध्यम से हम संबंधात्मक आसन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कुछ आसन बताए गए। तो आज कक्षा में हमने आसन के बारे में समझा। इसी के संदर्भ में आपका असाइनमेंट है योग के बहिरंग में आसन को स्पष्ट योग के बहिरंग में आसन को स्पष्ट कीजिए। तो आज हमारे क्लास में जो योग के बहिरंग, योग के हमने 2 बार समझी, योग के बहिरंग और योग के अंतरंग। तो हमारा टॉपिक चल रहा है योग के बहिरंग। इसमें हमने यम, नियम और अष्टांग आसन को समझा। तो आसन क्या है? आसन को बताते हुए, आसन के संदर्भ में जो पतंजलि की परिभाषा उसको बताते हुए, आसन में होता क्या है ये बताते हुए, आसन के जो 3 वर्ग हैं इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट जैसे छोटा थोड़ा सा समय चल रहा है, आपको सावधानी सतर्कता रखनी है और इसी सावधानी सतर्कता से अपने आप को परिवार को